Hello students, today we have to discuss your miscellaneous exercise. So let's start your question number first. Question number first is decide among the following sets which sets are subsets of one and another. यहां पर हमारे पास कुछ सेट्स गिवन है. A is equal to x such that x belongs to R and x satisfy x square minus का 8x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0. इस ए सेट को हम यहां से देख लेंगे. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. आप 12 का यहां से फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर करेंगे यहां पर, और आपके पास 8 आना चाहिए. तो यहां से वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. x आपके पास कॉमन है तो वैल्यू आएगी x माइनस 6, माइनस 2 कॉमन है तो वैल्यू आएगी x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. इन दोनों आपके पास कॉमन है x माइनस 6, तो यहां हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, 6. तो इस तरीके से अगर हम बात करें, दोनों आपके पास रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, 6 भी रियल नंबर है, तो आपके पास जो सेट निकल करके आएगा ए का, वो हो जाएगा सेट में 2, 6. चलिए बी सेट की हम बात कर रहे हैं. बी सेट की जब हम यहां पर बात कर रहे हैं तो b इज इक्वल टू हमारे पास है 2, 4, 6 एंड c इज इक्वल टू हमारे पास है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट. ये हमारे पास c सेट है. अभी हम d की बात करेंगे. देन d इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 6. अब यहां पे कह रहा है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर. अब आपको ये डिसाइड करना है यहां पर कौन किसका सबसेट है, ये आपको देखना है. तो इट इज क्लियर दैट भाई सबसेट में क्या होता है. सपोज दैट अगर ए सबसेट बी है तो ए के सारे एलिमेंट्स हमारे पास बी में बिलोंग करने चाहिए, और अगर बी सबसेट सी है तो बी के सारे एलिमेंट्स सी में बिलोंग करने चाहिए. ठीक है. तो इस तरीके से आपके पास सबसेट की कंडीशन होती है. तो यहां पर ये देखना है कि कौन किसका सबसेट हो रहा है. तो देखिए ए के सारे एलिमेंट जो बिलोंग कर रहे हैं वो हमारे पास किस में है, बी में बिलोंग कर रहे हैं. तो इट इज क्लियर दैट ए सबसेट ऑफ बी. एंड यहां पर ए के एलिमेंट सी में भी बिलोंग कर रहे हैं. तो यहां पे आप कह सकते हैं कि ए सबसेट सी भी है. ठीक है. तो ये देखिए ए सबसेट बी है और ए सबसेट हमारे पास क्या है, सी भी है. ठीक है. इसके बाद में हम बात कर रहे हैं, ये देखिए बी क्या है, ए सबसेट बी हो गया. इसके बाद में ए सबसेट सी हो गया. अभी हम देख सकते हैं कि ये आपके पास जब इसमें से बिलोंग कर रहा है तो बी भी आपके पास सी में बिलोंग कर रहा है. तो यहां से क्या हो गया, बी सबसेट सी हो गया. बी के भी सारे एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, सी में बिलोंग कर रहा है, तो बी सबसेट सी भी हमारे पास है. अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर हम डी की बात करें तो देखिए डी के सारे एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए में बिलोंग कर रहे हैं, यानी डी सबसेट ए हो गया. इसके बाद में डी का सारा एलिमेंट्स आपके पास क्या है, बी में बिलोंग कर रहा है, डी सबसेट बी हो गया. एंड डी सबसेट सी भी यहां पर हो जाएगा. तो ये हमारे पास इस तरीके के आपके एक दूसरे क्या सबसेट होंगे, ए सबसेट बी होगा, ए सबसेट सी होगा, बी सबसेट सी होगा, डी सबसेट ए होगा, डी सबसेट बी होगा और डी सबसेट सी होगा. तो इसको अच्छे से देख लीजिए. आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की. क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास कह रहा है ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है हमारे पास. तो चलिए इसको डिस्कस करेंगे, ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस को. यहां पर कह रहा है x बिलोंग्स टू a. ये देखिए क्या कह रहा है हमारे पास कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल. चलिए देखते हैं इसको.
अब यहाँ पे कह रहा है अगर फॉल्स है तो आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर देना है, और अगर ट्रू है तो इसको आपको प्रूफ करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट नंबर की बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास कह रहा है इफ x is equal to a and a belongs to b, then x belongs to b। ये हमारे पास कह रहा है। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास कह रहा है कि x एलिमेंट a में बिलोंग कर रहा है और a जो है आपका वो b में बिलोंग कर रहा है, एंड देन x बिलोंग्स टू b। अगर ये दोनों चीज हमारे पास है तो x क्या होगा, b में बिलोंग करेगा, ऐसा आपसे यहां पर कह रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि a और b ये आपके पास सेट है, और दो सेट के बीच में सबसेट होता है। ये बात क्लियर है कि दो सेट के बीच में हमेशा किसका आपके पास सिंबल होता है, सबसेट का, प्रॉपर सबसेट का, या फिर सबसेट आपके पास ऐसा भी दिखाते हैं, इसको भी सबसेट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सिंबल होते हैं। अब यहां पर a बिलोंग्स टू b कह रहा है, तो देखिए बिलोंग का चिन्ह हमेशा एलिमेंट्स और किसके बीच में होता है, सेट के बीच में होता है। इसका मतलब यहां पर जो a है वो एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। इस b सेट के लिए क्या कह रहा है, एक एलिमेंट की तरह कार्य कर रहा है, और ये खुद भी एक सेट भी है। और यहां पर आपके पास सेट a का एलिमेंट क्या है, x है, वो a में बिलोंग कर रहा है। तो कह रहा है कि ये जो सेट का x का एलिमेंट है वो b में बिलोंग करेगा, ठीक है, ऐसा आपसे कह रहा है। तो देखिए ये दोनों चीजें आपके पास हो सकती हैं। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि आपका ये बिलोंग करे। तो ये क्या है आपके पास, फॉल्स है। कैसे, वो अभी हम आपको एग्जांपल के द्वारा आपको दिखाते हैं। तो इट इज अ फॉल्स। फॉल्स कैसे है, देखिए अगर हम यहाँ पर a का कोई एलिमेंट यहाँ पर लें, और a का एलिमेंट हमने यहाँ पर ले लिया 1, 2, ठीक है। a का एलिमेंट हमने क्या ले लिया, 1, 2। तो यहाँ पर अगर हम 1 को लें तो हम कह सकते हैं कि 1 a में बिलोंग कर रहा है। इस तरीके से हमें ये चीज यहाँ से गिवन करनी है, मतलब ये आपके पास ऐसा लेना है कि ये होना चाहिए, और ये निकल करके अगर आ जाए तो आपका ट्रू है, और ये निकल के अगर नहीं आ रहा है तो आपका फॉल्स हो गया। देखिए हमने a को एग्जांपल लिया 1, 2। इसके बाद में हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें a आपका सेट की एलिमेंट्स की तरह कार्य कर रहा है, और वो बिलोंग कर रहा है किसमें, b में। तो यहाँ पर हम लेट कर ले रहे हैं, ये a है और b हमारे पास क्या है, b हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर हमने लिखा 0, यहाँ पर लिखा 1, 2, और यहाँ पर लिखा हमने 3। तो ये देखिए ये इसके सारे एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो सेट में एलिमेंट्स है 1 और 2, ये आपके पास इसमें नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए अगर हम कहें कि 1 बिलोंग्स टू a है, अगर हम यहाँ से क्या कहें, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है कि 1 एलिमेंट्स, अगर यहां से 1 ले रहे हैं तो वो बिलोंग कर रहा है किसमें, a में, एंड यहां से अगर हम सेट पूरा उठा रहे हैं तो वो भी हमारे पास बिलोंग कर रहा है किसमें, 0, सेट 1 ऑफ 2 एंड सेट 3। तो अगर हम इस तरीके से हमने ये चीज यहां पर लिख रखी है, तो यहां पर देख रहे हैं अगर आप इस 1 की बात करें, इस 1 की बात करें, देयर इंप्लाइज 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू b, सो क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या है स्टेटमेंट, x, ऐसा कह सकते हैं, सो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, देयर इंप्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू b, सो इट इज क्या हो जाएगा, ये आपके पास फॉल्स हो गया। इसको अच्छे से देख लीजिए। आगे हम डिस्कस करेंगे, सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पार्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से है। सेकंड पार्ट कह रहा है a सबसेट b एंड b बिलोंग्स टू c। a सबसेट b एंड b बिलोंग्स टू c। a सबसेट b एंड b बिलोंग्स टू c, ये हमारे पास गिवन है। अब यहां से आपके पास कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि a बिलोंग्स टू c, आपको प्रूफ करना है, ओके।
यहां पर आपको ये देखना है कि ए बिलोंग्स टू सी आपके पास ये होगा कि नहीं होगा। तो वही चीज हमारे पास यहां से भी निकल करके आ रही है। देखिए ए सबसेट बी का मतलब ये होगा कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में बिलोंग कर रहा है। इस तरीके से हमें एक सेट लेना है, दोनों सेट ए और बी हैं, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी बिलोंग कर रहे हैं। और ये जो बी बिलोंग्स टू सी का मतलब हो गया कि बी हमारा अब क्या कर रहा है, बी आपका सेट, यहाँ पे सेट है दोनों, लेकिन इसके लिए, इस सी के लिए आपके पास एक एलिमेंट है। तो इस तरीके से आपके पास है कि एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। तो यानी बी में आपके पास एक एलिमेंट होगा, बी एक एलिमेंट है, वो सी में बिलोंग कर रहा है। अब अगर ऐसा है आपके पास, तो ए सी का क्या, ए सी में क्या करेगा, बिलोंग करेगा, मतलब ए भी एलिमेंट की तरह काम करेगा, ऐसा आपसे कह रहा है। तो ये भी आपके पास पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी आपके पास पॉसिबल हो सकता है। किस तरीके से, देखिए ये चीज ऐसी हम ले कि ये चीज आपके पास निकल करके आए। तो देखिए हम एक सेट ए ले रहे हैं, यहां पर हमने लेट कर लिया, एक सेट हमारे पास ए है और वो हमारे पास है सपोज दैट 1 आ गया। तो एक सेट हमने लिया यहां पर 1 और दूसरा सेट हम ले रहे हैं बी। यहां पर दूसरा सेट हम यहां से क्या ले रहे हैं, बी ले रहे हैं। तो बी देखिए हम किस तरीके से ले रहे हैं, और यहां पर ये भी ध्यान में रखना है कि ए सबसेट बी, यानी ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए। तो यहां पर हमने लिखा 1, इसके बाद में यहां पर हमने लिखा सेट के अंदर 2 5, सेट के अंदर लिख लिया 2 5, और यहां पर एक और एलिमेंट्स कोई आप ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपका मन करे। लेकिन ये कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि ए सबसेट बी का हो, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स कहां होने चाहिए, बी में। देखिए ए में जो भी एलिमेंट्स है वो किसमें है, बी में है। तो ये हमने ऐसा लिया है, ऐसा लिया है कि ये आपके पास क्या है, ए सबसेट बी, यानी 1 किसका सबसेट है, ये देखिए ए सबसेट बी है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट किसमें बिलोंग कर रहे हैं, बी में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर देखिए अब एक ऐसा, और यहां पर हमने इसको इस तरह से लिखा है। अब हम इस प्रकार से लेंगे कि बी बिलोंग्स टू सी, यानी एक सेट हमें यहां पर और लेना है, ठीक है, और इस तरीके से लेना है कि अब ये बी एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। तो बी का हमने कोई एलिमेंट उठाया, बी का एलिमेंट कोई उठाया, और वो आपके पास कहां पर जाएगा, सी में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो बी का हम कोई एलिमेंट यहां पर उठाएंगे और वो कहां पर होगा, सी की तरह काम करेगा। या फिर एक काम ये करें कि चूंकि ये पूरा क्या है, एक सेट होगा, तो ये पूरा हमें लेना पड़ेगा। तो आप यहां पर क्या करें कि इसको इस तरीके से लिख लें, ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा इसमें। तो देखिए यहां पर फिर से हम इसको देखें, चेकआउट करें। तो देखिए ए सबसेट बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है ना, एक एकदम इसको देखिए, एक ए सबसेट बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट्स कहां पर है, बी में है। ये देखिए 1 यहाँ पर केवल एक एलिमेंट्स है, वो सारा आपका तो बी में हो रहा है। अब हम ऐसा लेंगे कि बी आपका एक एलिमेंट की तरह काम करे, ठीक है ना, यानी ये आपके सी में होना चाहिए, ठीक है, ऐसा आपको लेना है। तो चलिए सी क्या होगा, सी हमने यहां से ले लिया। अब 1 2 तो हम यूज कर चुके हैं, 3 हमने ले लिया, और क्या ले लिया 1 2, और ये ले लिया 5। अब देखो बी एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है और इसके सारे एलिमेंट्स इसमें बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना, ये एक एलिमेंट है और ये बिलोंग कर रहा है किसमें, सी में। तो आपसे कह रहा है क्या ए सबसेट सी होगा, मतलब आपको ये कंडीशन ऐसी लेनी चाहिए कि ये हमारे पास ऐसा एग्जांपल बन करके आए। अब इस एग्जांपल में से ये होगा कि नहीं होगा, ये चीज हमें देखनी है, ठीक है, ये चीज निकल करके आएगी कि नहीं आएगी, चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं, इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है भाई, इट इज क्लियर दैट ए सबसेट बी, ए के सारे एलिमेंट्स किससे बिलोंग कर रहे हैं, बी बिलोंग कर रहे हैं, बिकॉज ये all the elements of A belongs to B, since all the elements of A क्या कर रहे हैं, belongs to B, जो भी एलिमेंट्स है वो सब किससे बिलोंग कर रहा है, B बिलोंग कर रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं A सबसेट B है। एंड ऑल्सो B बिलोंग्स टू C, आप यहां पे देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर अगर हम B की बात करें तो B हमारे पास क्या है 1 2, और ये बिलोंग कर रहा है सेट C में, ठीक है, 3 1 2 5, ये हमारे पास है। अब यहां पर ये देखना है क्या A बिलोंग्स टू C होगा। तो देखिए A बिलोंग्स टू C का मतलब ये हो गया कि यहां पर हम A पूरा एलिमेंट्स उठाएं, अब ये एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, तो क्या सेट 1 यहां पर है, सेट 1 नहीं है, सेट 1 2 है सी में, सेट 1 हमारे पास नहीं है, सेट के अंदर क्या है, सेट 1 2 है। तो आप कह सकते हैं कि सेट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू किसके अंदर, 3 सेट 1 2, और ये हो गया 5।
यानी जो सेट 1 है वो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है ना। हाउएवर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास सो क्या हो जाएगा, ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ठीक है, ए आपका डज नॉट बिलोंग्स टू सी हो गया। तो आप कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपके पास, फॉल्स है, यानी ए सबसेट बी है एंड बी बिलोंग्स टू सी है, तो आपके पास ए बिलोंग्स टू सी यहाँ पर नहीं होगा, ये आपके पास हो जाएगा। तो इसको अच्छे से देख लीजिए। आगे हम डिस्कस करेंगे आपका थर्ड पार्ट की। चलिए थर्ड पार्ट को देखते हैं यहां से। थर्ड पार्ट हमारे पास कह रहा है इफ ए सबसेट बी, इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी, देयर इंप्लाइज ए सबसेट सी। अगर ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है तो जाहिर सी बात है ए सी का सबसेट होगा, ये बिल्कुल ट्रू है आपका। अब अगर ये ट्रू है तो आपको प्रूफ करना है। तो देखिए इसका प्रूफ हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास गिवन क्या है, यहां पर अगर हम गिवन आपके पास देखें तो हमारे पास गिवन है ए सबसेट बी, और दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, बी सबसेट सी, और हमें प्रूफ क्या करना है। यहां से हमें प्रूफ करना है ए सबसेट सी। क्या प्रूफ करना है, ए सबसेट सी हमें प्रूफ करना है। चलिए तो यहां पे देखिए हम इसके प्रूफ के लिए क्या कर रहे हैं। तो ए सबसेट सी अगर हमें प्रूफ करना है तो देखिए हम इसको लेकर के चल रहे हैं। हमने यहां से इसका एक एलिमेंट लिया और इसका एलिमेंट हमने क्या लिया, लेट कर लिया, लेट x बिलोंग्स टू a, ठीक है। यहां से हमने क्या लेट कर लिया, लेट x बिलोंग्स टू a। तो यहां से अगर हम ये कहें कि लेट x बिलोंग्स टू a, देयर इंप्लाइज क्या हो जाएगा। अब देखिए यक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग यक्स किसमें बिलोंग करेगा, बी में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि आपसे यहां पर गिवन है, क्या गिवन है कि ए सबसेट बी है। ए सबसेट बी का मतलब ये है कि जो सेट ए का एलिमेंट्स होगा वो बी में भी बिलोंग करेगा। तो अगर हम कहते हैं कि यक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो वो बी में बिलोंग करेगा। फिर हमारे पास यहाँ पर फिर से गिवन है कि बी सबसेट सी भी है, इसका मतलब जो एलिमेंट्स बी में है वो सी में जरूर होगा। तो अगर एक्स एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है तो यहां से आप कह सकते हैं यक्स बिलोंग्स टू सी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर यक्स एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, देयर इंप्लाइज यक्स एलिमेंट सी में बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स एलिमेंट जो ए में है वही सी में बिलोंग कर रहा है। तो इससे क्या क्लियर है, इससे ये क्लियर हो गया कि ए सबसेट क्या हो गया, सी। और देखिए हमें यहीं पर ये चीज प्रूफ करनी थी, ठीक है, कि ए सबसेट किसका होगा, सी का होगा, ये चीज हमें प्रूफ करनी। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम यहां से बात करें ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी, तो देयर इंप्लाइज क्या होगा, ए सबसेट सी हो जाएगा। तो ये हमारे पास ट्रू है। आगे हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पार्ट की। तो चलिए फोर्थ पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास कह रहा है इफ x बिलोंग्स टू a एंड a, सॉरी, फोर्थ पार्ट कह रहा है a डज नॉट सबसेट b। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, a डज नॉट सबसेट b A does not subset B and, sorry, B है, A does not subset B and B does not subset C। आपको ऐसे एलिमेंट्स A B C लेने हैं कि A B का भी सबसेट नहीं है और B C का भी सबसेट नहीं है। देन आपसे ये कह रहा है कि A does not subset of C, ऐसा आपके पास है। तो ये देखिए आपके पास ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये हमें यहां पर चेक करना है। तो यहां पर ये क्या हो सकता है, ये ट्रू भी हो सकता है, ठीक है। वैसे आपके पास ये सबसेट आपके पास हो सकता है ना।
तो ये हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। एक एग्जांपल के माध्यम से इसको हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर एग्जांपल हम लेते हैं। ऐसा एग्जांपल यहाँ पर लें कि ये हमारे पास होना चाहिए। तो चलिए हमने यहाँ पर 3 सेट लेट कर लिए। लेट a इज इक्वल टू 1 2 एंड b इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर लेट किया। अब देखिए आपके पास a b में ऐसे सेट होने चाहिए जो एक दूसरे में बिलोंग नहीं करने चाहिए। तो इसको हमने लिख लिया 3 4 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a b का सबसेट नहीं है। अभी b c को हम ले रहे हैं। तो देखिए c में एलिमेंट्स अगर हम यहाँ से ले लें 1 एंड 6 7 8 1 6 7 8, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पे ये कंसिडर नहीं कह रहा है कि ए सी का आपके पास क्या है, यहाँ पर हमने अपनी तरफ से कंसिडर कर लिया 1 6 7 8, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि बी भी आपके पास क्या है, सी का सबसेट नहीं है। तो यहाँ पर ये तीन हमने ऐसे कंसिडर किए हैं कि ये दोनों वैल्यू को फॉलो कर रहे हैं। तो इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है भाई, कि यहां से ए डज नॉट सबसेट बी है एंड बी डज नॉट सबसेट सी है। मतलब ए के कोई भी एलिमेंट बी में बिलोंग नहीं कर रहा है और ना ही बी के कोई एलिमेंट हमारे पास सी में बिलोंग कर रहा है। हाउएवर, अब यहां पे देखिए ए का हमारे पास क्या कह रहा है कि ए डज नॉट सबसेट ऑफ सी, ठीक है। अब यहां पर ये कह रहा है कि ए डज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो एक चीज हम यहां पर ये कर सकते हैं, क्या कोई जरूरी है कि हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा, क्या अगर हम ये 1 6 7 8 ले रहे हैं तो क्या हम यहाँ पर ऐसा भी ले सकते हैं 1 2 7 8? क्या ऐसा करने पर ये बी डज नॉट सबसेट सी नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो मेन चीज ये है कि जो भी आपके पास कंडीशंस होती है ना, वो सभी के मानों के लिए क्लियर होनी चाहिए। मतलब जो भी मान ले वो सबके लिए प्रॉपर आपके पास क्या होना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ मानों के लिए वेरीफाई कर रहा है, कुछ के लिए नहीं वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 6 7 8 लिया, या फिर आप ऐसा कह लो, सपोज दैट कुछ ऐसा ले लीजिए जो आपके पास बिल्कुल अलग हो जाए। अब यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं 7 8 है, 10 11 ले लो, तो भाई ये इस कंडीशन को फॉलो कर जाएगा। ए डज नॉट सबसेट सी हो सकता है, ये देखिए ए के भी कोई पार्ट इसमें सी में सब नहीं बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डिफरेंट कर दें कि यहाँ पर सेट के इस एलिमेंट को यहाँ पर हम रख लें, यानी 1 2 को हम यहाँ पर राइट डाउन कर लें, तो देखिए अगर ये आप रखते हैं तो क्या आपके पास इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है? बिल्कुल फॉलो कर रहा है। देखो बी के सारे एलिमेंट्स आपके पास क्या है, इसमें नहीं है। तो यानी ये भी कंडीशन हो रही है, ये भी कंडीशन हो रही है, इस वैल्यू में भी फॉलो कर रहा है। लेकिन एक चीज अब यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ए में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हमारे पास सी में आ रहे हैं। तो आपके पास क्या हो रहा है कि इट इज क्लियर दैट ए डज नॉट सबसेट बी एंड बी डज नॉट सबसेट सी। हाउएवर, और क्या हो रहा है कि ए सबसेट सी हो रहा है। ये देखिए ए के सारे एलिमेंट्स क्या हो रहा है, सी में बिलोंग कर रहा है। तो जब ए के सारे एलिमेंट्स हमारे पास सी में बिलोंग कर रहे हैं, तो इससे क्या क्लियर है कि ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यानी ये हमारे पास क्या होगा, ये डज नॉट सबसेट नहीं होगा, यहाँ पर सबसेट भी हो सकता है। तो अगर ये सबसेट हो सकता है, इसका मतलब ये जो कंडीशंस है वो हमारे पास फॉल्स है। क्योंकि जो कंडीशंस होती है वो सारे वैल्यू के लिए वेरीफाई होनी चाहिए, केवल ऐसा नहीं केवल कुछ के लिए। तो देखिए ये फॉलो कर रहा था, लेकिन जब हमने इसको चेंज कर दिया तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि केवल कुछ कंडीशंस के लिए फॉलो कर रहा है, सभी के लिए नहीं कर रहा है। इसलिए क्या है आपके पास, ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है, पूरी तरीके से फॉल्स हो गया। आगे हम डिस्कस करेंगे 5 नंबर को डिस्कस करेंगे कि 5 नंबर हमारे पास क्या कह रहा है। तो चलिए 5 नंबर को डिस्कस करेंगे। यहां पर हमारे पास कह रहा है कि x बिलोंग्स टू ए, फाइव नंबर देख लेते हैं। तो 5 नंबर हमारे पास कह रहा है इफ x बिलोंग्स टू a एंड a डज नॉट सबसेट b, x belongs to a and a does not subset of b, there implies x belongs to b। अब आपसे क्वेश्चन ये डिस्कस कर रहा है कि कोई एलिमेंट है x, वो a में बिलोंग कर रहा है और कह रहा है कि आपके पास दो सेट है a b, तो उसमें a क्या है, b का सबसेट नहीं है। तो x एलिमेंट क्या b में बिलोंग करेगा, ये आपसे कह रहा है। तो देखिए ये स्टेटमेंट भी आपके पास फॉल्स हो सकता है। कैसे, जरा देखें यहां पर कैसे हो सकता है। ये देखिए हम इस तरीके से कोई एलिमेंट यहां पर लिख रहे हैं कि हमारे पास यहां पर x बिलोंग्स टू a, मतलब कोई एलिमेंट हमने यहां पे ले लिया 3 5 6, ठीक है। ये एलिमेंट्स हमने यहां पे ले लिया 3 5 6। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं,
बी को हमने सेट ले लिया, बी हमने सेट ले लिया 3 7 8, ठीक है। अब यहां पे देख रहे हैं कि एक जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी आपके पास बी बिलोंग नहीं कर रहे। चलिए 3 तो हो रहा है। अब हमने यहाँ पर कुछ के लिए तो फॉलो कर सकता है। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट ले लें जो आपके पास बिल्कुल भी सेम ना हो, ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर 9 ले सकते हैं। तो अगर आप कहें कि यक्स बिलोंग्स टू ए है, ठीक है, यक्स के सारे एलिमेंट क्या कर रहे हैं, यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट उठाइए जो कि इसमें ए बिलोंग कर रहा है और ए डज नॉट बी है, तो वो यक्स एलिमेंट्स आपके पास बी बिलोंग करेगा, ऐसा आपसे कह रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ सेम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ए एलिमेंट आपके पास क्या कह रहा है, हमने यहाँ पर एक एलिमेंट उठाया 5, ठीक है, तो 5 एलिमेंट्स से बिलोंग कर रहा है और ए डज नॉट बी है, ठीक। और यहाँ पर 5 क्या है, इसे बिलोंग नहीं कर, देखिए 3 बिलोंग कर रहा है ना, ये आपके पास क्या कर रहा है, 3 बिलोंग कर रहा है। ऐसा एलिमेंट्स लिया कि कुछ के लिए हो रहा है लेकिन अधिकतर के लिए नहीं हो रहा है। देखिए एक कंडीशन फॉलो कर रही है। अगर हम यहाँ पे देखें कि 3 एलिमेंट्स ए में बिलोंग कर रहा है और ए डज नॉट सबसेट बी है, तो ये आपके पास क्या कर रहा है, 3 बी में भी बिलोंग कर रहा है। तो देखिए एक जगह तो ये फॉलो कर रहा है, एक रूल ये फॉलो कर रहा है। देखिए ध्यान से इसको, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए 3 आपके पास ए में बिलोंग कर रहा है, 3 आपके पास क्या है, ए में बिलोंग कर रहा है। और ए के सबसेट कब होगा, सबसेट तब होगा जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए। तो सारे एलिमेंट्स तो बी में है नहीं, यानी डज नॉट सबसेट है। दोनों कंडीशन फॉलो कर गई। अब यहाँ पर ये जो यक्स है वो बी में बिलोंग करना चाहिए। देखिए 3 आपका बी में बिलोंग कर रहा है, तो ये आपके पास बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ये सभी के लिए क्लियर नहीं, ठीक है, ये सभी मानों के लिए क्या है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है भाई, यहां से ये क्लियर है हमारे पास कि अगर हम यहां पर 5 लें, कि अगर 5 बिलोंग्स टू बी ले लें और यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर ए डज नॉट सबसेट बी है, तो ये जो 5 है वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो हाउएवर आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, कि अगर हम यहां से लें जो यक्स होगा वो बी में बिलोंग नहीं करेगा, यानी यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो देयर इंप्लाइज क्या होगा, यहां पर यक्स जो होगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू बी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशंस निकल करके आ रही है, ओके। तो आप इसको देख सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। यानी जो कंडीशन होनी चाहिए वो सभी के लिए फॉलो करनी चाहिए, कुल मिलाकर के ऐसा होना चाहिए। तो चलिए आगे डिस्कस करेंगे 6 नंबर को। और यहां पर हमारे पास कह रहा है ए सबसेट बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ए सबसेट बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब यहां पे देखिए एक चीज हम आपको यहां पर एक ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप लगाइएगा। ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यस क्या कह रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू बी, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो आपको हम बता दें कि ये आपके पास ट्रू है, ओके। ये आपके पास क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। देखिए अगर ए सबसेट बी में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए बी का सबसेट है, और अगर ए बी का सबसेट है और यक्स एलिमेंट बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, एक्स कोई एलिमेंट जो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो वो ए में बिलोंग बिल्कुल नहीं करेगा। आपको वैसे ही दिख रहा है, ये देखो ए सबसेट बी का मतलब होता है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास बी का कोई एलिमेंट्स है तो आपके पास यक्स वो क्या होगा, ए में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास प्रॉपर सबसेट का चिन्ह है, तो ये आपके पास ऐसा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रू है, तो ये आपको प्रूफ करना है। तो किस तरीके से प्रूफ करेंगे, देखिए हमारे पास गिवन क्या है, यहां से हमारे पास गिवन है ए सबसेट बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि यक्स एलिमेंट्स ए में बिलोंग नहीं कर रहा। तो चलिए यक्स एलिमेंट अगर ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये हमें प्रूफ करना है, तो किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। अब देखो ए सबसेट बी की अगर हम बात करें, हमारे पास गिवन क्या है, ए सबसेट बी। इसका मतलब ये है कि अगर एक्स एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है तो देयर इंप्लाइज क्या होगा, एक्स एलिमेंट बी में बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर एक्स एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है तो यक्स एलिमेंट बी में बिलोंग करेगा।
अब यहां पर हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो अगर यक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। सिंस क्वेश्चन में कह रहा है कि यक्स एलिमेंट बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, यहां पर जो यक्स है, तो अगर ये यक्स एलिमेंट बी में बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या हो सकता है, यहां पर ये क्या हो जाएगा, यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन का प्रूफ है। ओके, आगे हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।